मजा आया। और यही मजा जो है आपको भी आए, इसीलिए हमने जो है आज वाला वीडियो बड़ी मेहनत से 2-3 दिन लगाकर बनाया है। बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें बहुत मजेदार भी है। लेकिन सबसे पहले एक बंदा है जिसका नाम आपको जानना जरूरी है, प्रतीक प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने ये कीबोर्ड हमें प्रोवाइड किया। ये कीबोर्ड उन्होंने खरीदा है और पहले हमें रिव्यू करने के लिए भेजा, और उस पर हमने जो है उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट भी रखा है। और साथ ही अब जब ये मॉडिंग करने के लिए हमें दिए हैं, तो मॉडिंग का 50% जो भी एक्सपेंसेस है वो हम खुद पे करने वाले हैं। और इसी तरीके से ये कम्युनिटी ग्रो भी होगी, न्यूट्रल भी होगी, अनबायस्ड भी रहेगी, और कंपनीज के बड़े बड़े ल्यूकेटिव ऑफर से दूर भी रहेगी। तो आपसे भी मेरा वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लेते हो जो इस कम्युनिटी के ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाए, तो आप उस प्रोडक्ट को हमें भेज सकते हो। बदले में एक सरप्राइज गिफ्ट तो रहेगा ही, साथ ही नीचे भरोसे वाला बटन भी जरूर दबाना। ये चीज जो है हमें न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं RK71 के मॉडिंग की बात चेकबॉक्स हिंदी के साथ। और साथ ही दोस्तों, गिफ्ट जीतने के लिए सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही नहीं भेजना है, और भी तरीके हैं यहाँ से गिफ्ट जीतने का, स्पेशली फ्री डोमिनोज वाउचर जीतने का। उसके लिए क्या करना है, आपके सेटअप का पिक जो भी आपने बनाया है @techbossofficial पे जरूर भेज दो, और हम उसे उठाकर लगा देंगे सीधे वोटिंग पे। यूट्यूब पे लगेगा, इंस्टाग्राम पे लगेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट, जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा, उसे हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। अच्छा देखो, आज का जो मॉडिंग होने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मॉडिंग होने वाला है। तो रॉयल क्लच का अगर किसी ने भी कीबोर्ड लिया है तो उन सब के लिए ये वाला जो मॉडिंग है वो देख लोगे, बड़ा ही आसान हो जाएगा आपकी मॉडिंग। लेकिन अभी आपको क्या क्या चीजें लगने वाली है उसकी एक फहरिस्त सुन लो। एक पेंट ब्रश चाहिए, 2 नंबर वाला होगा तो बढ़िया है। एक योगा मैट हमने यूज कर लिया है, उसकी जगह पे आप फोम भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक की कैप रिमूवर कम स्विच रिमूवर टूल हमारे पास है जो केमूव की तरफ से आता है। इतना हाई फाई लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाला जो पैकेज के अंदर आता है उससे भी आपका काम बन जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पे एक नाइफ ले लिया है, शार्प नाइफ लेना जरूरी है। साथ ही एक टूल किट ले लेना, हमारे पास टक्सर का है, कोई भी ब्रांड का चलेगा। साथ ही आपको एक मास्किंग टेप की जरूरत पड़ेगी, ये आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगी। और साथ ही आपको चाहिए ऑब्वियसली की कैप और स्विचेस। अब ये दोनों चीजें जो है अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हो। हमने जो यहाँ पे यूज किया है वो की कैप PBT वाले यूज किए हैं, और साथ ही जो स्विचेस यूज किए हैं बड़ा ही कमाल का स्विच है, ब्लैक वाला है, लीनियर वाला है, और इसका नाम है एको क्रीम ब्लैक प्रो। अब ये जो स्विच है काफी थॉकी साउंड करता है, और यही रीजन है कि यहाँ पे आपको इतना थॉक देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्विच अपग्रेड कर देने से बात नहीं बनेगी, सारा प्रोसीजर आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। तो लो जी, हमारा सेटअप तैयार है। हमारे सामने कीबोर्ड आप देख रहे हो। कीबोर्ड के सबसे पहले की कैप निकालने से शुरू करते हैं। की कैप एक बार आपका निकल गया, वैसे बता दूं यहाँ पे जो की कैप लगे हुए हैं वो ABS प्लास्टिक के हैं, इसलिए उतने अच्छे साउंड यहाँ पे नहीं मिल रहा था। की कैप्स निकल गया। चलिए अब स्विच पुलर से यहाँ पे सारे स्विच जो है उसे डिसमेंटल कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्विच आपको देखने को मिल रहा है वो ब्लू वाला मिल रहा है दोस्तों, और ये जो ब्लू वाले स्विचेस हैं ये टेक्टाइल वाले हैं, गेट्रॉन के हैं। हम इसको बदलेंगे और बड़ा ही शानदार स्विच लगाएंगे, एको के क्रीम ब्लैक प्रो। अब ये लीनियर स्विचेस हैं, गेमिंग के लिए तो बहुत अच्छे हैं, थॉकी साउंड भी अल्टीमेट आएगा। ये सारे ब्लू स्विचेस को खोल के अलग रख लेते हैं, और अब यहाँ से बारी है PCB को अलग करने की। तो सबसे पहले बेस प्लेट पे ऊपर आपको 6 स्क्रूज देखने को मिलेगा। इन स्क्रूज को भी आपको जो है ढीला कर लेना है, निकाल लेना है, और अब आपका जो बेस प्लेट के साथ PCB है वो लग के अलग बाहर आ जाएगा, और बेस प्लेट हो गया अलग। अब बेस प्लेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है, और आपको यहाँ पे स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छी बात यह है कि RK रॉयल के जितने भी कीबोर्ड आते हैं वो ऑलरेडी सैंडविच फोमिंग के साथ आता है, साउंड डैम्पिंग के साथ आता है। तो ओवरऑल आपको जो है अंदर केसिंग में एक्स्ट्रा किसी भी फोम पैड को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रख दिया हमने बेस प्लेट साइड में। अब पलट लो PCB को, और ये जो है ऐसा कुछ आपको PCB का डिजाइन देखने को मिलेगा। ये आर्किटेक्चर देख के पता चल रहा है कितना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन PCB है, और यही चीज है जो बताती है कि PCB की क्वालिटी कितनी हाई है। और साथ ही दोस्तों, आप सिर्फ मेरे साथ बनाते चले जाओ। यहाँ पर मेरा दावा है, टीम TPH का दावा है कि आपका जो मॉडिंग होगा किसी तरीके से फेल होने हम नहीं देंगे। अब इसके बाद PCB के उल्टे साइड पे आपको और 6 स्क्रू देखने को मिलेगा। इन सारे स्क्रूज को चलिए डिसमेंटल कर लेते हैं, रख लेते हैं अलग जगह, संभाल के रखना, छोटे छोटे स्क्रूज हैं। अब ये जो स्क्रूज है इसको निकालने के बाद आपको अंदर एक्चुअली फोम देखने को मिलेगा। किस तरीके से फोमिंग आगे पीछे की गई है ये आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से ये स्क्रू नहीं भी खोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आगे चल के फोमिंग तो करने नहीं वाले हो, क्योंकि फोमिंग ऑलरेडी की गई है। यहाँ पे साउंड डैम्पिंग ऑलरेडी आपको देखने को मिलता है। हमने इसे खोला ताकि आपको बेटर दिखा सके। अब चलिए इन सारी चीजों को एक साथ असेंबल कर लेते हैं, एंड नाउ द टाइम हैज कम कि अब
अब हम जो है पीसीबी प्लेट पर मास्किंग करें। मास्क करके मॉड करोगे तो साउंड जो है डेफिनेटली अच्छा आएगा और थॉक लेवल बढ़ेगा। और मास्किंग करते वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपको पैरेलल मास्किंग करनी है और साथ ही जो यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट है और जो आपका एमसीयू चिपसेट है, ये दोनों को बचा के हल्के हाथों से आपको जो है मास्किंग करनी है। मास्किंग एक बार आपने कर लिया तो अब किसकी बारी है, अब बारी है दोबारा से असेंबल करने की। पूरा जो कीबोर्ड का हमने पीसीबी निकाला था उसको दोबारा लगा दो, ऊपर से बेस प्लेट भी लगा दो और जो 6 छोटे छोटे ब्लैक वाले स्क्रूज थे उसको भी दोबारा लगा दो। हमने यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी भी तरीके की जो ल्यूबिंग है वो नहीं की है। रॉयल क्लच के जो कीबोर्ड रखे हैं मेरे भाई लोग, उन लोगों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको साउंड डैम्पिंग भी नहीं करना है और साथ ही ल्यूबिंग भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ के हर स्टेबलाइजर पे ऑलरेडी प्री ल्यूब्ड स्टेबलाइजर मिल रहा है और यहाँ पे ल्यूब की जरूरत नहीं है। ल्यूब कब करना है, अगर आप कोई ऐसा स्विच लेते हो या फिर यहाँ पे जो गेट्रॉन के ब्लू वाले स्विच इस कीबोर्ड के साथ आते हैं वो प्रील्यूब्ड नहीं है, तब आप उसे जो है 2 तरीके से ल्यूब कर सकते हो। एक इस तरीके से पूरा स्विच जो है डिसमेंटल करके अंदर ल्यूबिंग कर सकते हो और दूसरा तरीका है इजी ल्यूबिंग, जिसमें आपको ऊपर वाला जो की है उसे पूरा प्रेस कर देना है और साइड बाई साइड जो है आपको हल्के हल्के 1 या 2 नंबर वाले ब्रश से जो है ल्यूब अंदर तक पहुंचा देना है और 2-3 बार टैप कर देना। आपका ल्यूब जो है इवेंचुअली पूरे अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उनमें फैल जाएगा। हालांकि हमने जो यहाँ पे स्विच लिया है वो है एको का क्रीम ब्लैक प्रो और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत बढ़िया लेवल की जो है आपको ल्यूबिंग देखने को मिलती है। तो चलिए अब क्या काम रह गया है, सारे स्विच को जो है हम असेंबल कर देते हैं। बड़ा ही लेगो जैसा फील आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्विच है उसे निकालना और लगाना एक जॉयफुल एक्सपीरियंस है। रॉयल क्लच के कीबोर्ड्स में और रेड ड्रैगन के कीबोर्ड्स में जो स्विच लगाने का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मस्त लगता है बिल्कुल। और अब जब हमने सारे स्विच इंस्टॉल कर लिए, ब्लैक वाले स्विच है बड़ा ही मस्त है। थोड़ा सा एक साउंड सुनोगे, ये एक छोटा सा स्विच साउंड आपके लिए। अब देखो स्विच का साउंड तो आपको पसंद आ गया होगा। अब चलिए इसके ऊपर बढ़िया सा की कैप्स लगाते हैं। अब ये जो की कैप है ये पीवीडी वाले हैं, पास थ्रू वाले नहीं है। और पास थ्रू वाला हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इससे थॉकनेस जो है और ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आप पास थ्रू की कैप चाहिए तो उसका भी जो लिंक है पीवीडी के ऊपर हम नीचे दे देंगे। वीडियो के नीचे हर तरह का लिंक, हर जो कंपोनेंट हमने आज यूज किया है सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, की कैप्स लगाते लगाते हमें लगा कि जो स्पेस बार है वो थोड़ा सा हॉलो साउंड कर रहा है, तो हमने जो है यहाँ पर इसके हॉलोनेस को सप्रेस करने के लिए मटेरियल ढूंढा। मटेरियल हमारे पास काफी सारे ऑप्शन थे, तो हमने सोचा सबसे ज्यादा डेंसियर जो है हमारे पास योगा मैट्स हैं, उसका एक स्ट्राइप काटेंगे, उसमें लगाएंगे तो बेटर सप्रेशन ऑफ द साउंड होगा और साथ ही जो है ये चीज जो है यहाँ पे अच्छे से बैठेगी भी। तो हमने छुरे से यहाँ पे राउंड राउंड काट लिया है और ये एकदम बिल्कुल सटीक बैठ गया है। अब जो है हमने पूरे की कैप्स लगा लिए हैं और अब आप बताओ कि ये कीबोर्ड आपको कैसा देखने में लग रहा है। बाय एस्थेटिक्स, बाय लुक्स, क्या आपको पसंद आया? नीचे जरूर कमेंट करना। और साथ ही अब समय है फाइनल साउंड टेस्ट का दोस्तों, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक बढ़िया सा डिटेल्ड साउंड टेस्ट आपके लिए। तो दोस्तों अब बताओ आपको कैसा लगा ये मॉडिंग, नीचे जरूर कमेंट करना। और साथ ही अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आ रही है, हमारी ऑनेस्टी पसंद आ रही है, हमारी वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो नीचे भरोसे वाला बटन जरूर दबाना। और साथ ही हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए हमें आप प्रोडक्ट भेज सकते हो। उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxofficial पे आना होगा, वहां पे हमसे चैट करो, हम सारी प्रोसीजर जो है आपको समझा देंगे। और सबसे अच्छी बात, जल्दी से जल्दी जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट आएगा हम 2-4 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है
है यहाँ से अगेन शिप कर देंगे, तो आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना होगा। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, और साथ ही आपको ये भी याद दिला दूं कि सेटअप वॉर की जो पिक्चर्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में जरूर भेज दीजिएगा, ताकि मुझे भी मौका मिले आपको एक फ्री डोमिनोज वाउचर खिलाने का।